ओके, सो इन दिस सेशन हम लोग समझेंगे कि कोई भी अकाउंट को सेटअप कैसे करते हैं या फिर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग को एक बेसिक बिजनेस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो बट बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि सेटिंग में जाके एक ऑप्शन है अकाउंट सेटअप करके। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर सेटिंग में आते हैं, ये अकाउंट सेटअप करके एक ऑप्शन रहेगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, लीड, फॉलोअप, रिमाइंडर, कैंपेन, टास्क, मीटिंग, प्रोडक्ट, कोटेशंस, इनवॉइस, ये सारे ऑप्शंस है। हम लोग इसमें से सारे ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे ही हम लोग कोई भी ऐड पीपल करते हैं, थ्रू ऐड पीपल, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक टाइटल आता है, ठीक है, फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन आता है। तो ये जो भी ड्रॉप डाउन है ना, ये सब हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम लोग अकाउंट सेटअप पे जाएंगे, तो टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या ड्रॉप डाउन ऑलरेडी है। तो जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाइटल्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर है, मिसिस है, मिस है, डॉक्टर है। तो अगर इसमें उस कस्टमर के लिए कोई एडिशनल टाइटल्स है, उसको ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ एक टाइटल ऐड करना है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से वो टाइटल ऐड हो जाएगा। बट अगर आपको ये जो टाइटल्स है उसमें कुछ एडिट करना है या फिर डिलीट करना है, फिर मल्टीपल ऐड करना है, तो आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो। तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने पे ना एक नए स्क्रीन पे ये वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको एक नया टाइटल ऐड करना है, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। और अगर इसको एडिट भी करना है, तो आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हो। नाउ सेम गोज विथ डेजिग्नेशन। सो डेजिग्नेशन पे क्लिक करके देखेंगे तो अपने पास इतने डेजिग्नेशन है ना। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके लिए परचेस मैनेजर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है। तो यहाँ पे परचेस मैनेजर तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से परचेस मैनेजर ऐड करते हैं एंड सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो परचेस मैनेजर यहाँ पे लास्ट में ऐड हो गया। बट अभी मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट में लास्ट में ना रहे, इनफैक्ट ये टॉप पे रहे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कॉन्फ़िगर करूंगा। कॉन्फ़िगरेशन में मुझे सारे यहाँ पे दिख गए। तो जहाँ पे परचेस मैनेजर है ना, इसको मैं एडिट करूंगा। अभी इसका ऑर्डर 63 है, मतलब बहुत नीचे गया। तो मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको हम लोग एक्टिव रखेंगे एंड सेव कर देंगे। ये सेव हो गया। अभी आप देखेंगे तो परचेस मैनेजर ही ऊपर आ गया। ठीक है, अभी मैं जब पीपल पे जाता हूँ ना, ये पीपल का ऐड का फॉर्म है। यहाँ पर डेजिग्नेशन में ना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट को फाउंडर सिलेक्टेड है। ठीक है, मतलब अगर मैं कुछ भी नहीं डालूंगा ना, तो ये को फाउंडर को ले लेगा। बट अभी मेरे जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स है ना, वो परचेस हेड्स ही होते हैं, फिर परचेस मैनेजर होते हैं। तो मुझे बाय डिफॉल्ट परचेस मैनेजर चाहिए, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो हम लोग वापस से यहाँ पे जाएंगे और ये जो डिफॉल्ट वाला बटन है ना, तो परचेस के सामने में क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो जैसे मैं परचेस मैनेजर के सामने क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जब ये पेज रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट परचेस मैनेजर आ जाएगा। सी, अगेन आपको चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट वैल्यू परचेस मैनेजर का आ गया। यू कैन चेंज इट टू जनरल मैनेजर एज वेल। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपके स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है, आप उसको बाय डिफॉल्ट चूज करो। और अगर आपको कुछ डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल कि मुझे इसमें से सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा और ये डिलीट हो गया। तो वो अपने को वहां पे दिखाई नहीं देगा। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ से हम लोग वैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सेम जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा इंडस्ट्री का एक ड्रॉप डाउन है। तो इतनी सारी इंडस्ट्री हमने ऑलरेडी फिलअप करके रखी हुई है। बट अगर कुछ नया इंडस्ट्री ऐड करनी है, तो हम लोग सेम मेथड यूज करेंगे। यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ फिर यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे।
तो कॉन्फ़िगर करते वक्त भी अभी यहाँ पे लिखा है DR एंड हेल्थ केयर, तो मेरे को उसको प्रॉपरली डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर करना है, तो यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो ये सेव हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर आ गया। तो वैसे हम लोग सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करेंगे, उसको पूरा कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी हम लोग कंपनी में देख रहे थे ना कि मैंने ऑप्शंस दिए हुए, क्रेडिट लिमिट, डिस्काउंट कोड। तो अभी हर एक कस्टमर के लिए ना, मतलब जो कस्टमर, अभी आपको समझना है, जो कस्टमर ना सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में है ना, तो वो ज्यादा क्रेडिट लिमिट नहीं देता, तो उसके लिए वो क्रेडिट लिमिट का फील्ड दिखाना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ से हाइड कर देंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ऐड करते वो क्रेडिट लिमिट दिखेगा ही नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऐड में देखते हैं। नाउ यू सी यहाँ पे मुझे क्रेडिट लिमिट का फील्ड नहीं दिख रहा है। तो सेम वे अगर मुझे इसमें ये पैन नंबर उद्योग आधार नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको हाइड करूंगा, इसको भी हाइड करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ से हाइड करता हूँ तो उसके ऐड के फॉर्म से वो निकल गया। सी, पैन नंबर उद्योग आधार अभी यहाँ पे नहीं है। तो आप ये फॉर्म को जितना रेस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हो उतना रेस्ट्रिक्टेड रख सकते हो, और जितनी चीजें आपको चाहिए उतने ही रख सकते हो, वैसे निकाल सकते हो। मैंने अगर सब कुछ हाइड कर दिया तो ये सब जो चीजें ना, ये सब ऑप्शनल चीजें, अगर आपको रखनी तो आप रख सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। तो अभी मैंने सब कुछ हाइड किया है। तो अभी आपको ये दिखेगी कि आपको सिर्फ जो चीजें कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, हम लोग ने वही रखी है। बाकी सब हम लोग ने हाइड करके रखा हुआ है अभी। तो वैसे आप हाइड कर सकते हो। और अगेन यहाँ पे जो चीज यहाँ पे इस फॉर्मेट में है, आप वो देख सकते हो। अभी ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी हम लोग ने कुछ ऐसे कैटेगराइज किया है, कभी कभी लोग कुछ अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, तो आपको वो कैटेगराइजेशन आप उनके हिसाब से करके दे सकते हो। तो वापस से कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करके ये सब डिलीट कर दो, और जिस तरीके से उनको कैटेगराइज चाहिए वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग सेल्स के लीड के ऊपर आते हैं। अभी लीड के अंदर सबसे पहले सेल्स पाइपलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेल्स पाइपलाइन में इफ यू सी कि ये पूरा अलग ही सेशन में लेके जाएगा, और यहाँ पे स्टेजेस दिखेंगे। तो अभी यहाँ पे 4 स्टेजेस है: लीड इन, लीड क्वालिफिकेशन, प्रपोजल सेंड एंड नेगोशिएशन। तो ये 4 स्टेज है। अभी किसके अंदर यहाँ पे एक स्टेज आएगा, लेट्स से मीटिंग शेड्यूल्ड, और इसका ऑर्डर है लेट्स से 3। तो ये आप सेव कर सकते हो। तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद नेगोशिएशन है। बट अभी मैं चाहता हूँ कि उसके बाद प्रपोजल सेंड हो और उसके बाद नेगोशिएशन हो, इसको मेरे को रीऑर्डर करना है। तो प्रपोजल सेंड को मैं 4 करूंगा और नेगोशिएशन को मैं 5 करूंगा। तो यहाँ पर तो ये करने से मेरी पाइपलाइन रेडी हो गई। अभी ये मेरा नया ऑर्डर है: लीड इन, लीड क्वालिफिकेशन, मीटिंग शेड्यूल्ड, प्रपोजल सेंड एंड नेगोशिएशन। ऐसे करके हम लोग कोई भी पाइपलाइन डिजाइन कर सकते हैं। और जब हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में जाके देखेंगे सेल्स पाइपलाइन में, तो वो पाइपलाइन उसी के हिसाब से कॉन्फ़िगर्ड रहेगी। सो यू कैन सी लीड इन, लीड क्वालिफिकेशन, मीटिंग शेड्यूल्ड, प्रपोजल सेंड एंड नेगोशिएशन। तो वैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी जो ड्रॉप डाउन है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी टाइप है तो यहाँ पे लीड टाइप 1, लीड टाइप 2, आप इसको वापस से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देन सोर्सेस है यहाँ पे, इतने सोर्सेस हमने डाले हुए हैं, इसको भी अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके कर सकते हो। बाकी सब सेम है। टाइप में आप टाइप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर सोर्स है, टेम्परेचर है, लॉस्ट रीजन है, मतलब लीड लॉस्ट क्यों होती है वो आप एक बार डिफाइन कर सकते हो। इसको भी आप कस्टमर्स को पूछ के देख सकते हो कि इसमें उनके लीड के लॉस्ट होने के क्या रीजन है, और वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद फॉलोअप है।
तो फॉलोअप के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली हम लोग ने इतने फॉलोअप के टाइप डिफाइन किए। हम लोग के आई थिंक मोस्ट ऑफ द फॉलोअप टाइप इस पे कवर हो जाते हैं। इन केस कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ी इसमें कुछ ऐड करने की तो आप कर सकते हो, अदरवाइज दीज आर द स्टैंडर्ड फॉलोअप टाइप। सेम विथ रिमाइंडर्स, रिमाइंडर में हम लोग रिमाइंडर के टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट रिमाइंडर, वेंडर रिमाइंडर, टीम रिमाइंडर। आई थिंक यहाँ पे वेंडर 2 बार रिपीट हुआ है, तो अगेन कॉन्फ़िगर में जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। देन वी हैव कैंपेन, सेम वे यू कैन कॉन्फ़िगर टास्क, देन मीटिंग। सो अभी जो हम लोगों ने देखा ना, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। हम लोग एक बार ये समझते हैं टास्क में। अभी टास्क में भी रिलेटेड एएमसी, लीड एएमसी, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी रखना है कि नहीं रखना है, वी कैन डिसाइड। एंड प्रायोरिटीज यहाँ पर है, टास्क के प्रायोरिटीज कैसे होने चाहिए, टास्क के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मीटिंग के टाइप्स क्या हो सकते हैं, वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लाइक सेल्स मीटिंग है, क्लोजिंग मीटिंग है, टीम मीटिंग है, फॉलोअप मीटिंग है। अभी यहाँ पे कंसेप्ट है, अभी अभी मैं सिर्फ इसके आगे वो वाले पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा जो यूनिक है उस मॉडल के बारे में। जो पॉइंट्स शो हाइड वाले हैं वो हम लोग ने देख लिया है, और जो पॉइंट ड्रॉप डाउन वाले हैं वो भी हम लोग ने देख लिया है। तो अभी ये मीटिंग में ना ये एक फंक्शनलिटी नहीं है, तो ये क्या बोलता है, टाइम ब्लॉकिंग रिक्वायर्ड है कि नॉट रिक्वायर्ड है। जब आप टाइम ब्लॉकिंग को रिक्वायर्ड पे क्लिक करते हो ना, इसका मतलब ये टाइम ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई भी मीटिंग है जो 11 बजे है, या फिर कोई भी मेरा एक्टिविटी है जो 11 बजे है, तो मुझे दूसरा कोई एक्टिविटी उस टाइम पे रखने को नहीं देगा। और जब मैं उसको नॉट रिक्वायर्ड करता हूँ तो मैं उस टाइम के दो दो चीजें एक साथ शेड्यूल कर सकता हूँ। तो ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है उसको ये टाइम ब्लॉक करना है कि नहीं करना है। तो हम लोग पूछेंगे उनको कि आपको कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करना है कि नहीं करना है। अगर वो बोले नहीं, एक टाइम पे एक ही चीज होना चाहिए, तो उसको आप रिक्वायर्ड मार्क करो, अदरवाइज आप नॉट रिक्वायर्ड मार्क करो। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरीज है। अगेन यहाँ से आप प्रोडक्ट कैटेगरीज को कैटेगराइज कर सकते हो और कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। देन प्रोडक्ट टाइप है। अगर आपका प्रोडक्ट मल्टीपल टाइप्स में डिवाइडेड है तो आप वो टाइप यूज कर सकते हो। नॉर्मल केसेस में अवॉइड करो प्रोडक्ट टाइप यूज करना, वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। देन यूनिट है, तो अगर आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल केजी, ग्राम्स, लीटर, पीसेस, तो वो यूनिट यहाँ पे रख सकते हो। अगेन यूनिट्स को भी आप शो हाइड से हाइड कर सकते हो। अगर कहीं पे यूनिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको नहीं यूज कर सकते हो। एंड देन वी हैव साइजेस। तो अगर इसके पास इस प्रोडक्ट के मल्टीपल साइजेस है तो वो साइजेस का भी आप ड्रॉप डाउन दे सकते हो और वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर उस प्रोडक्ट का अगर बारकोड का कंसेप्ट नहीं है, बारकोड मतलब क्या कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के उस कंपनी ने बारकोड लेके चुके हैं, तो आप बारकोड शो करो और फिर उसमें आपका बारकोड सेव हो जाएगा। इन केस बारकोड नहीं कंसेप्ट है उनके इसमें, तो हाइड कर दो, अदरवाइज वो कस्टमर को कंफ्यूज करेगा। अपना काम ये होता है ना कि कस्टमर का कंफ्यूजन कम करना। तो अगर हम लोग बारकोड शो करेंगे और उनको नहीं समझ में आएगा तो वो कंफ्यूज होते रहेंगे, तो उसको हाइड करके रखेंगे। सेम वे यूनिट हम लोग को दिखाना नहीं दिखाना है वो भी हम लोग शो एंड हाइड कर सकते हैं। सेम साइज का भी है। अभी उसके नीचे लिखे हमारे दो फील्ड्स जो है इंस्टॉलेशन प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस। अभी कभी कभी है ना, स्पेशली इन केस ऑफ एएमसी एंड सर्विस के कस्टमर के केस में उनके कोटेशन में इंस्टॉलेशन प्राइस का फील्ड भी आता है। फॉर एग्जांपल कि वो एसी बेच रहे हैं या फिर सीसीटीवी बेच रहे हैं, तो वो केस में उस प्रोडक्ट का भी एक कॉस्ट होता है और उसके इंस्टॉलेशन का भी एक कॉस्ट होता है। तो उस कोटेशन में इंस्टॉलेशन कॉस्ट दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वो ये वाला कॉलम दिखाता है। अगर वो एएमसी एंड सेल्स एंड सर्विसेज का अगर कस्टमर है तो इसको हम लोग शो करेंगे, अदरवाइज इसको हाइड करके रखेंगे। सेम वे यहाँ पे इंडिकेटिव प्राइस है। इंडिकेटिव प्राइस कस्टमर को कोटेशन बनाते वक्त इंडिकेट करता है कि आप मिनिमम कौन से प्राइस में इसको बेच सकते हो। अगर इंडिकेटिव प्राइस शो करके दिखा रहे हो तो आपको एक मिनिमम प्राइस डालना पड़ेगा, और फिर सिस्टम आपको उसके कम प्राइस में बेचने को अलाउ नहीं करेगा। So that is indicative price. Again, I would recommend to keep this hide only in case customer requires that I want indicative price feature, then only you enable it. Otherwise, it will confuse them. Most of the जो in-depth feature है ना, वो customers को तभी देने का जब उनको basic features के बारे में knowledge हो गई है। हम लोग अगर एक ही बार में सारे features दे देंगे ना तो they might get confused. देन यहाँ पे कॉलम है मेक एंड मॉडल।
तो अगेन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, उसमें सेम प्रोडक्ट का मल्टीपल मेक एंड मेड हो सकते हैं। मेक एंड मेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है। तो अभी समझो स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर प्रोडक्ट तो सेम है बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग हो सकती है। तो मेक एंड मॉडल, वो उसका कौन सा मेक एंड मॉडल है वो डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। देन कोटेशन, कोटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को कोटेशन को ही कॉन्फ़िगर करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है। तो हम लोग यहाँ पे कोटेशन की टर्म्स है, तो हम लोग टर्म्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर आ गए, तो आप यहाँ पे कोटेशन के जो टर्म्स होते हैं ना, वो एक बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख देंगे, तो एवरी टाइम व्हेन दे क्रिएट कोटेशन ना, आप ये यहाँ से कोटेशन के टर्म स्टोर करके ले सकते हो। और इसमें भी कोटेशन इनवॉइस एंड परचेज ऑर्डर, इसके हिसाब से ये ग्रुप किए गए हैं। तो जब आप इनवॉइस बनाते हो तो इनवॉइस के टर्म्स यूज करेंगे, जब कोटेशन बनाते हो तो कोटेशन के टर्म्स यूज करेंगे। हम लोग इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कोटेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो जब मैं ऐड न्यू करूंगा तब ये कोटेशन का ऐड न्यू का फॉर्म आ गया, और नीचे जाके यहाँ पे पेमेंट के टर्म्स का ऑप्शन है। तो मैं क्या करूंगा कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग पेमेंट टर्म्स एवरी टाइम, मैं सिर्फ जो मेरे प्री डिफाइंड पेमेंट टर्म्स है उसको चूज कर लूंगा। इससे हमारे प्री डिफाइंड पेमेंट टर्म्स आ जाते हैं, और आप ऐसे मल्टीपल पेमेंट टर्म्स डिफाइन करके रख सकते हो, सो दैट आपका वो टाइम सेव हो जाएगा जब आप कोटेशन या फिर इनवॉइस बनाते हो। तो वो टर्म्स आप यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हो। उसके बाद शिपिंग एड्रेस है। तो शिपिंग एड्रेस अगर हम लोग वापस अगर कोटेशन देखते हैं, तो शिपिंग एड्रेस का यूज क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे बिलिंग एड्रेस भी है और शिपिंग एड्रेस भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोटेशन में शिपिंग एड्रेस की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको हाइड कर देंगे तो वो उधर से निकल जाएगा। तो अभी सिर्फ बिलिंग एड्रेस ही पूछ रहे हैं, शिपिंग एड्रेस नहीं पूछ रहे हैं। उसके बाद है परचेस ऑर्डर लेबल फॉर इनवॉइस एंड कोटेशन। तो यहाँ पे नीचे परचेस ऑर्डर का जो लेबल है, ये दो चीजें, मतलब मुझे इस कोटेशन के साथ परचेस ऑर्डर लिंक करना है कि नहीं करना है, ये वो पूछ रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इसको हाइड ही रखेंगे, बिकॉज हम लोग को इसका कोई यूज नहीं होता है, तो इसको हाइड कर देंगे। तो हाइड करने के बाद ये वाला चीज आपको कोटेशन में नहीं दिखेगा, तो यू सी परचेस ऑर्डर यहाँ से निकल गया। अभी जैसे क्रेडिट लिमिट अलर्ट फॉर इनवॉइस एंड कोटेशन, हम लोग ने जब स्टार्टिंग में देखा था ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग ने क्रेडिट लिमिट दिया था। तो अभी हम लोग को उसका अलर्ट देना है कि नहीं देना है, मतलब अगर हम लोग किसी को 25,000 का क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं और उसका इस कोटेशन क्रिएट होने के बाद 25,000 का अमाउंट ओवर रीच हो रहा है, तो उस केस में हम लोग को उसको क्रेडिट लिमिट देना है कि नहीं देना है। तो अगर उसको एप्लीकेबल है तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेबल करेंगे या फिर नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगर एप्लीकेबल करते हैं तो वो पॉपअप दिखाएगा कि इसका क्रेडिट लिमिट ड्यू हो चुका है। सेम यहाँ पे इवेंट का लेवल है, इसको भी हम लोग हाइड करके रखेंगे। वी डोंट यूज दिस फील्ड्स इन कोटेशन। तो कोटेशन हमारा एंड में सिर्फ इंटरनल रिमार्क और एक्सटर्नल रिमार्क रहेगा, इवेंट एंड परचेस ऑर्डर यहाँ पे नहीं रहेगा, तो हम लोग इसको हाइड करेंगे। ये सब चीजें हम लोग कोई एक्सेप्शनल कस्टमर होगा उसके लिए जो हम लोग चीजें बनाते हैं ना, तो वो हम लोग ये अकाउंट सेटअप से बनाते हैं, सो दैट वो बाकी कस्टमर्स को ना दिखे। अभी इसके बाद है टैक्स कंप्यूटेशन। तो अगर वो कंपनी जिसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उनके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है और वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते कस्टमर से, तो आप यहाँ पे टैक्स कंप्यूटेशन को ऑफ कर देंगे, तो वहां पे टैक्स का ऑप्शन दिखेगा नहीं और जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। एंड देन प्रोडक्ट टैक्स फॉर इनवॉइस एंड कोटेशन। अभी टैक्स कंप्यूट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैं प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाऊंगा या फिर पूरे बिल के ऊपर टैक्स लगाऊंगा, मैं दोनों एक साथ नहीं कर सकता। तो अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाना चाहता हूँ तो मैं उधर यस करके रखूंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रोडक्ट टैक्स फॉर इनवॉइस एंड कोटेशन यस रखना होता है, क्योंकि ये टैक्स प्रोडक्ट के ऊपर ही लगता है। फॉर वेरी रेयर केसेस जहाँ पे कस्टमर को एक साथ टैक्स चाहिए होता है तो यहाँ पे नो करेंगे, तो ये नो करने के बाद सीधा एक साथ टैक्स दिखेगा। फिर प्रोडक्ट डिस्काउंट फॉर इनवॉइस एंड कोटेशन।
अभी डिस्काउंट मतलब अगर आप यहाँ पे कोटेशन में देखेंगे तो हम लोग हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर प्रोडक्ट के हिसाब से डिस्काउंट देना तो हम लोग वहां पे यस रखेंगे, अगर नो करेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा और फिर आप डिस्काउंट जो आपका रहेगा वो कोटेशन के हिसाब से रहेगा। लेट्स से हम लोग इसको नो करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट के यहाँ से डिस्काउंट का फील्ड चला जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट नहीं दे सकते, बट पूरे के पूरे कोटेशन को आप डिस्काउंट दे सकते हैं, यहाँ पे आ गया। तो ये दो ऑप्शंस है, बट अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट देते हैं ताकि अगर प्रोडक्ट रिटर्न आ गया तो वो हम लोग को इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस पता चलेगा। सो दिस इज हाउ यू कॉन्फ़िगर कोटेशन एंड देन इनवॉइस। इनवॉइस भी सेम है प्रोडक्ट कोटेशन के जैसे। यहाँ पे टर्म्स है जो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर चुके होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। शिपिंग एड्रेस दिखाना नहीं दिखाना है या फिर टैक्स कंप्यूटेशन करना है नहीं करना है, आप यहाँ पे अगेन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। So this is what your account setup is. It's very small process. बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग ने इम्प्लीमेंट करी होगी, अपने को बस एक बार वो चीज मेक श्योर करनी है और मेक श्योर करने के बाद उसको कस्टमर को प्रेजेंट करना है। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ अकाउंट सेटअप। अभी इसके अलावा हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, तो अभी यहाँ से हमारे बहुत सारे मॉडल्स कॉन्फ़िगर हो चुके और रहेंगे जब हम लोग ये वाला फॉर्म कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सेटिंग में एक कंसेप्ट है बल्क अपलोड। तो यहाँ से हम लोग कस्टमर का जो डेटा बल्क में हमने अपलोड करना है वो यहाँ से ये फॉर्मेट में वो डेटा रहेगा। इस फॉर्मेट में हम लोग उस डेटा को अपलोड करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो ये एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी और इस एक्सेल में हम लोग उसका जो भी कंपनी का डेटा है वो अपलोड करके यहाँ पे अपलोड करके अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग उनके सारा डेटा वन शॉट में अपलोड कर सकते हैं। देन गैलरी सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम लोग यहाँ पे लोगो चेंज कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स से आई वांट टू चेंज द लोगो। तो टाइप में है ना, आपको टाइप में चेक करना है कि लोगो किधर लिखा है, तो यहाँ पे लोगो लिखा हुआ है। तो आप इसको एडिट करेंगे तो आपको ये यहाँ पे लोगो दिखेगा। तो इस पे आप कोई भी दूसरा लोगो अगर आप ले लेंगे ना तो वो लोगो चेंज हो जाएगा। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं लोगो का। अभी मेरे पास कोई लोगो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ये एक ले लेते हैं, सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज आ गया, करेक्ट। तो ये लोगो रिप्लेस हो गया, प्लस अगर आप लॉग आउट कर रहे हो तो यहाँ पर भी मतलब हर जगह पे जहां जहां पे लोगो है वो रिप्लेस हो जाएगा। सेम वे अगर आपको ये चेंज करना है, सेटिंग में जाके अगेन गैलरी सेट में जाके लॉगिन जो लिखा हुआ है उसके सामने वाली इमेजेस आपको चेंज करना है। तो लॉगिन की इमेज आप सेट करेंगे तो वो वाले इमेजेस आपके चेंज हो जाएंगे। अभी यहाँ पे ये इमेज है, अगेन आपने ये इमेज को चेंज कर दिया तो वो गैलरी सेट के इमेज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो आई think we have covered most of the account configuration.